कैपेसिटर मतलब वो दोस्त जो एनर्जी को जमा करके रखता है और जरूरत पड़ने पर छा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूगी एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है कैपेसिटर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है कि कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है ना। कैपेसिटर और कंडेंसर होता क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है कि एक डिवाइस होती है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि कैपेसिटर जो होता है उसमें एनर्जी को स्टोर तो कर रहे हैं बट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। उसको साइज को चेंज किए बिना उसकी कैपेसिटी को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। बट कैसे करता है, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज, ठीक है। शेप और साइज को चेंज किए बिना उसकी कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जब कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो है वो उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट था, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, ठीक है ना। और सारे फॉर्मूलेज भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो पोटेंशियल V जो होता है, ठीक है ना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल की अगर बात करें तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के। दैट इज V जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के, ठीक है ना। और कैपेसिटी की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू होता है CV और C इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई V के, ठीक है ना। दैट इज कैपेसिटी जो है वो पोटेंशियल के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि पोटेंशियल को अगर हम डिक्रीज कर दे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है ना। कैपेसिटर डिवाइस है जो कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डिक्रीज करेंगे, तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि जब कोई एक चार्ज कंडक्टर के पास में अनचार्ज कंडक्टर को हम रखते हैं, कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है उसके पास में नियर द ब्रॉट नियर द अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो जब अनचार्ज कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का चार्ज इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। बट जैसे इसके पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो इस सरफेस पे आएगा एंड पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आउटर सरफेस है इसको अगर हम अर्थेट कर दे इस तरीके से, ये जो है ये सिंबल काय का होता है, अर्थेट का, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर जो चार्ज है उसकी पावर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दैट इज Q की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और जब Q डिक्रीज होगा तो अभी आपने देखा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q। Q कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका, कैपेसिटर का, ठीक है ना। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर नियर द earthed conductor is brought near the charge conductor, capacity of conductor increases, ठीक है ना। कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ दिस टू कंडेंसर इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है ना। और इसको ये जो दो कंडक्टर का जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटर जिसमें हम विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज और शेप हम उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। टू टाइप के कैपेसिटर्स है जिसको हमें स्टडी करना है। फर्स्ट नंबर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था, जैसे सपोज करिए कि ये एक प्लेट है और इस प्लेट को हमने प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया, ठीक है ना, जो अभी हमने बात की थी। इसके पास में नियर एक अनचार्ज प्लेट को हमने रख दिया, ठीक है। तो जब अनचार्ज प्लेट को रखेंगे तो यहाँ पे इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को हमने क्या कर दिया, अर्थेट कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो मिलके इस चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
तो ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पे 2 प्लेट्स हमने यूज की हुई है, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। एक्स प्लेट पे कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया है, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है। ये जो वाई प्लेट है यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ड्यू टू इंडक्शन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इज इक्वल टू डी। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक है। इसकी कैपेसिटी के लिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको एक पॉइंट पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया P एंड वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब यहाँ पे देखोगे कि दो चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी इंटेंसिटी आएगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी क्या आएगा, इंटेंसिटी आएगा। और इंटेंसिटी मींस व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो इंटेंसिटी आ रही है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, जो वाई वाली प्लेट है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो अट्रैक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स है, तो डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम यही वाला रहेगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो इंटेंसिटी डेवलप हो रही है उसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में प्लस के कारण जो इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है डायरेक्शन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के लिए हमें इंटेंसिटी निकालनी है, किस पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गॉस लॉ हमने पढ़ा था और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पैरेलल प्लेट के लिए भी हमने इंटेंसिटी निकाला था, लाइक थीन प्लेट जो होती है, ठीक है ना, उसके लिए भी हमने इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। प्लेन शीट के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के मींस व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो सिग्मा होता है इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q बाई ए के। यहाँ हम शीट की बात हो रही है, मेटालिक शीट है, कंडक्टर है, तो शीट में क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए के, ठीक है। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी एट पॉइंट P E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। इसको Q जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q बाई ए के। ये वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के, ठीक है ना। वेयर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सपोज करिए कि दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे के यूज किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटेंसिटी कितना होगा, E2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा बिकॉज प्लेट जो है उसका एरिया सेम है, सब कुछ सेम है। तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के, ठीक है ना। तो ये E2 मिला हमें किसके लिए, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। और जब सेम डायरेक्शन है तो हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 के। प्लस क्यों किया है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, इंटेंसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है, तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 के। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे E1 प्लस E2 का, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए है। अगर आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करोगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, सिग्मा की जगह हम Q बाई ए वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
ए के। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो हमें मिला वो कितना मिलेगा, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, वेयर ए मींस एरिया ऑफ प्लेट, के मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड क्यू मींस चार्ज के। ठीक है, अब हमने इंटेंसिटी निकाला, बट हमें तो पैरेलल प्लेट के लिए क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। और कैपेसिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है ना, तो PA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, E इंटू डी के। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला आया है, हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि जो रिलेशन होता है इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में, E इज इक्वल्स टू होता है माइनस dV बाई dx। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने वहां पे कैलकुलेट किया था, वेयर E मींस व्हाट, इंटेंसिटी, dV क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और dx क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ dx की जगह पे क्या हो गया, d हो गया, इस d को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो dV इज इक्वल्स टू E इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था वहां पे वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैथमेटिकली उसका यूज नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ये जो फॉर्मूला है हमने इस फॉर्मूले से वहां से यूज किया हुआ है। ठीक है, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E इंटू डी, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू अगर हम देखें तो E की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी के। ठीक है ना, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। तो इस तरीके से हमने प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट्स का, वो हमने कैलकुलेट किया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, वेयर Q मींस चार्ज, D मींस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, A मींस एरिया ऑफ प्लेट एंड K मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर जो होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB के। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB के। ठीक है, तो VA माइनस VB का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ये जो VA माइनस VB की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, Q एंड Q कैंसिल हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी के। तो ये था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। ठीक है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी आपको मालूम है क्या होता है, फैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा, फैरेड के इक्वल होगा। A मींस एरिया ऑफ प्लेट, K जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम एयर है सपोज करिए, तो फॉर एयर K की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो जब K की वैल्यू 1 होगी तो C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के। ठीक है, तो एयर के लिए जब हम यूज करेंगे तो K इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फैरेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो कंडेंसर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो कैपेसिटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज कर सकते कौन कौन से फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि C जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्लेट्स का एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड सेकंड नंबर D मींस व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स जितना कम होगा, डिक्रीज करते जाएंगे उतना कैपेसिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी के। तो ये दो फैक्टर्स है जिसके ऊपर कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है। एंड थर्ड नंबर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, K की वैल्यू जितना इंक्रीज होगा कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये फैक्टर्स है पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले। ठीक है, एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है और मेटल के लिए कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो K की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है कैपेसिटी। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कंडेंसर।
और उसकी कैपेसिटी के लिए हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया। ठीक है, इसी से मिलता हुआ एक और टॉपिक है और वो है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन पार्शियल मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमेनिंग मीडियम इज एयर। ठीक है ना, अब सेम कंसेप्ट है, वही प्लेट्स आपको दिख रही है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ड्यू टू इंडक्शन या नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने काय से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बट आप देख रहे हो इसमें कि बीच में आप देख रहे हो कि एक टी थिकनेस का यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है उसका एक मटेरियल, कोई भी मेटल का प्लेट रख दिया या ग्लास का प्लेट रख दिया, कुछ भी प्लेट रखा, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स इज इक्वल टू डी के। ठीक है, तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, और ये जो टी थिकनेस है यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया है। ठीक है, तो टी थिकनेस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये साइड वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, डी माइनस टी, डी माइनस टी। ठीक है ना, डी माइनस टी, और डी माइनस टी में कौन सा मीडियम है, वहां पे होगा एयर। ठीक है, तो टी थिकनेस पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और जो बाकी का रिमेनिंग मीडियम है वहां पे क्या है, एयर। तो यहाँ पे दो मीडियम के लिए हमें कैपेसिटी के फॉर्मूले को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी जो पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही मीडियम था, उसके लिए हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे दो मीडियम है तो उसके लिए हमें कैपेसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे प्रीवियस वाले इसमें अभी हमने देखा था कि हमने क्या किया था, सबसे E1 कैलकुलेट किया, फिर E2 कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया था वो ये वाला रिजल्ट था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के के। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्ट वहां पे यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी जो हमने कंसीडर किया वो कहां पे किया है, एयर के लिए किया है। ठीक है ना, एयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो एयर के लिए जो इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू एयर। ठीक है, एयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 आएगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 आएगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करके ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट किया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए था, हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले एयर के लिए, और एयर के लिए के का वैल्यू जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ के की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर हम एयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एयर के इज इक्वल्स टू 1, तो के इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू भी आपको मालूम है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई ए के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एयर वाले पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, अब यही पॉइंट जो P है हमने कंसीडर किया काय में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, जो बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है उसमें पॉइंट P कंसीडर किया, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यहाँ भी इंटेंसिटी आएगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो हम उसको ऐड करेंगे, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P अगर हम देखें तो E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है ना, इस वाले केस में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पॉइंट P को कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें K यूज करना पड़ेगा, वेयर K मींस व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, तो पॉइंट P जो था वो हमने दो केसेस में कैलकुलेट किया, फर्स्ट इज एयर एंड सेकंड जो था वो काय में था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और दोनों के लिए इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की E1 एंड E2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया था, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स VA माइनस VB। ठीक है, अभी प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस था, तो अभी हमने बताया था कि इंटेंसिटी और उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx, ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, और इस फॉर्मूले से dV इज इक्वल्स टू E इंटू dx, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया था। ठीक है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी तो हमारे पास दो इंटेंसिटी है, एयर की अलग है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अलग है,
तो यहाँ पे हमें दोनों की इंटेंसिटीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1। E1 किसके लिए था, एयर के लिए था। और एयर के लिए आप देखोगे एयर कितने मीडियम में, कितने डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस D है, डाइइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो कितना T है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, D माइनस टी। तो D माइनस टी में एयर है, तो जो एयर वाला पार्ट है उसमें हम क्या यूज करेंगे, E1 इंटू D माइनस टी। ठीक है ना, ये एयर के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर प्लस डाइइलेक्ट्रिक के लिए बात करेंगे तो डाइइलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी कितनी है, E2। और E2 कितने पार्ट में, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम T थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वहां पे रखा हुआ, तो उसमें हम क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे T का। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, dV इज इक्वल टू E इंटू dx। dx क्या है, डिस्टेंस है, तो एयर का डिस्टेंस D माइनस टी है, डाइइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस T है। ठीक है, एयर के लिए इंटेंसिटी E1 कैलकुलेट किया है, डाइइलेक्ट्रिक के लिए कितना किया है, E2 कैलकुलेट किया, और दोनों को हमने क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों में केवल यही डिफरेंस है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक ही मीडियम था और इस वाले में दो मीडियम है, तो दो मीडियम को कैलकुलेट करने का तरीका जो रहता है वो इस तरीके से हमें वहां पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो VA माइनस VB, E1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो E1 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, प्लस E2 का वैल्यू था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के इंटू T के। ठीक है ना, तो E1 एंड E2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें से, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A जो है वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा D माइनस टी हो जाएगा, प्लस T अपॉन K के, ये T है और ये K। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, तो D माइनस टी प्लस T बाई K के। ठीक है, ये किसके इक्वल है, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसमें एक स्टेप और भी कर सकते हैं कि VA माइनस VB जो है इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान से देखिएगा, इस D को हमने एज इट इज लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पार्ट था माइनस टी प्लस टी बाई के, इसमें से हमने माइनस टी को कॉमन ले लिया। तो जब माइनस टी को हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 प्लस माइनस माइनस, और टी कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 बाई के। ठीक है ना, तो उसको इस फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। तो ये हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन VA माइनस VB के। ठीक है ना, तो VA माइनस VB का ये वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है ना, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी, ये वैल्यू यहाँ से पुट की, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर ट्रांसफर करेंगे डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, और नीचे रहेगा हमारे पास D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर when partial medium is dielectric constant and remaining medium is air. C is equals to epsilon naught A upon D minus T 1 minus 1 by K। A means area है, D जो है वो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, और T जो है वो डाइइलेक्ट्रिक जो रखा है उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया, और यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होता है क्या होता है, फैरेड के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको भी हम अलग अलग तरीके से बहुत सारे केसेस में MCQ में भी इसका यूज होता है इस फॉर्मूले का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो आपसे बोला जाए कि इफ T इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, T की वैल्यू 0 है, मतलब क्या हुआ, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे है ही नहीं, 0 है मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने रखा ही नहीं है, तो पूरे में क्या होगा, एयर होगा। तो इस फॉर्मूले से अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे T की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, T का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। ठीक है ना, तो
जब T जीरो है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो है, तो उस केस में दोनों प्लेट्स के बीच में ओनली क्या है, एयर। और जब ओनली एयर होता है तो उस केस में कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के, ठीक है ना। और ये ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे देखिए, ये पहले वाला जो हमने किया था, देखिए इसमें सेम फॉर्मूला वही कैलकुलेट हुआ है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने रखा है उसकी जगह हमने मेटल का प्लेट रख दिया, ठीक है। तो मेटल का प्लेट अगर हम रखते हैं तो आपको मालूम है फॉर मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। के की वैल्यू कितनी होती है मेटल के लिए, इनफाइनाइट होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे 1/k, 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के, ठीक है ना। तो इफ मेटल प्लेट इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और उस केस में कैपेसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी के, एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज इक्वल्स टू फैरेड के, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर फर्स्ट, और सेकंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन पार्शियल मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो अगर डिराइव करने को आए तो उसको इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर एक डिवाइस था जो चार्ज को स्टोर कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा था, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज और शेप, ठीक है। तो कैपेसिटी तो हमने बढ़ा दी है, अब हमें और कैपेसिटी को बढ़ाना है और इंक्रीज करना है। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब एक छोटा सा सेल होता है, एक सेल से काम नहीं होता तो हम दो सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें एक कैपेसिटर से काम नहीं हो रहा है तो हम 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और कैपेसिटर को ज्वाइन करने की 2 मेथड्स होती है। फर्स्ट जो मेथड है उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो सेकंड मेथड होती है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो 2 टाइप से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप देख रहे हो कि ये जो है कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कंसेप्ट अब समझ में आ गया। इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती है, इस तरीके से ये 2 पैरेलल प्लेट्स हमने यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, ठीक है। तो जहां भी अब कैपेसिटर आएगा हमें ये वाला सिंबल वहां पे यूज करना है, ठीक है, 2 प्लेट्स वाला। तो ये जो कैपेसिटर है, तो यहाँ 2 और मोर देन कैपेसिटर्स को ज्वाइन किया हुआ है। कैसे ज्वाइन किया हुआ है, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है उसको सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से हमने कनेक्ट किया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। इसकी सेकंड प्लेट अगले वाले के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, इसका सेकंड प्लेट नेक्स्ट वाले के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है ना, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो ज्वाइन करने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जो होती है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 2, जब हम इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले को क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन, अभी हमने बात की थी कि इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, आउटर पे पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, तो प्लस क्यू चार्ज है तो इसके इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकंड प्लेट से कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो सेकंड कंडेंसर था उसकी फर्स्ट प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम मेथड होगी, ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगले वाले में ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये प्रोसेस चलेगी। और लास्ट वाले में आप देखेंगे कि लास्ट वाले को हमने क्या किया है, अर्थेट किया हुआ है, अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। तो जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज था वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आप देख रहे हो
कि जितनी भी प्लेट्स है कैपेसिटर्स की, सब पे चार्ज जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, चार्ज के सेम रहेगा। ठीक है, बट कैपेसिटी तो सबकी अलग अलग रहेगी। फर्स्ट की कैपेसिटी C1 है, सेकंड की C2 है, थर्ड की कितनी है, C3 है, तो कैपेसिटी सबकी डिफरेंस है। तो आप देखोगे आपके पास फॉर्मूला है Q इजिकल्स टू कितना होता है, CV के, Q इजिकल्स टू CV के। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई C के। ठीक है, तो Q सेम है, चार्ज सेम है, बट कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है। फर्स्ट की कैपेसिटी अलग होगी, सेकंड की अलग होगी, तो कैपेसिटी अगर डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सारी प्लेट्स जो है उसका पोटेंशियल जो है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो लेट द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू V1, तो सेकंड का कितना हो जाएगा, V2। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो सेकंड प्लेट है वो इसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है मीन्स दोनों प्लेट एक ही हो गई। तो जब इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है तो नेक्स्ट वाले का भी कितना होगा, V2 होगा, बिकॉज ये दोनों प्लेट से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, फिर थर्ड वाले का आप देख रहे हो V3 है, थर्ड वाले इससे कनेक्टेड है, नेक्स्ट वाले से D और E एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो दोनों का पोटेंशियल कितना है, V3। फिर नेक्स्ट वाले F वाला जो है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V4 के। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पोटेंशियल जो रहेगा हर प्लेट का कैसा रहेगा, डिफरेंट रहता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज जो रहता है वो सेम होता है, बट पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और कनेक्ट करने का मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडेंसर की जो सेकंड प्लेट होती है, सेकंड कंडेंसर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इज सेम ऑन द प्लेट्स ऑफ ऑल कंडेंसर, बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिफरेंट कंडेंसर इज डिफरेंट। ठीक है ना, चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, अब हमें इसके लिए रिजल्टेंट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लेट के लिए पोटेंशियल देखें तो V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट प्लेट ऑफ कंडेंसर V1 माइनस V2 के। ठीक है, V1 माइनस V2 पोटेंशियल, हमारे पास फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। तो इस फॉर्मूले से अगर हम V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई C के। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेट के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1। C1 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट प्लेट की कैपेसिटी C1 है। ठीक है, सेकंड प्लेट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू Q बाय C2। ठीक है ना, सेकंड वाली जो प्लेट है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V2 माइनस V3, कैपेसिटी कितनी है, C2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2। ठीक है, थर्ड प्लेट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V3 माइनस V4 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों प्लेट्स के लिए क्या कैलकुलेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, अब सपोज करिए इन तीनों कंडेंसर की जगह हम एक कंडेंसर इस तरीके से यूज करें जिसकी कैपेसिटी जो है इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटी के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि एक ऐसा कंडेंसर यूज कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C है, तीनों के बराबर है। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V1 है और लास्ट प्लेट का पोटेंशियल कितना है, V4 है, और चार्ज तो आपको मालूम ही है कितना रहेगा, Q के इक्वल रहेगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखे कि घर में आपके 50-50 वॉट के 4 बल्ब लगे हुए। ठीक है, तो 50 वॉट के 4 बल्ब है, तो 4 बल्ब लगे उसकी जगह 200 वॉट का अगर हम एक ही बल्ब लगा दें तो बात तो वही होगी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि C1 C2 C3 के कैपेसिटी के 3 कंडेंसर को हमने ज्वाइन किया, उसकी जगह पे हम एक ऐसा कंडेंसर यूज करें कि उसकी कैपेसिटी इन तीनों के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हो कि कैपेसिटी C है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस V4। ठीक है ना, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो पोटेंशियल है वो इतना हो जाएगा, एंड V1 माइनस V4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई C के। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और आप देख रहे हो कि इसमें पोटेंशियल जो है जब भी हमें टोटल पोटेंशियल निकालना, सारा टोटल, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो V1 माइनस V4 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V2 के, जो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया V1 माइनस V2, फिर सेकेंड हो जाएगा प्लस V2 माइनस V3
प्लस थर्ड हो जाएगा V3 माइनस V4 के, ठीक है ना। तो जो सबका पोटेंशियल होगा वो कैसे करेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो सारे पोटेंशियल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। V1 माइनस V4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना कैलकुलेट किया, Q/C, तो ये वैल्यू सारी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q/C इज इक्वल्स टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ठीक है ना। Q कॉमन लेंगे और इस वाले Q से ये Q जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 के, ठीक है ना। 1/C इज इक्वल्स टू, अगर 2 कंडेंसर आप यूज कर रहे हो तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा C1 C2, तो ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2 के 1/C, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 के। तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज जो रहता है वो हर कंडेंसर पे कैसा रहता है, सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब जो सेकंड कॉम्बिनेशन होता है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन था, सेकंड नंबर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि जितने भी कंडेंसर है, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, सेकंड की C2 है एंड थर्ड की कितनी है, C3 है। इसको कनेक्ट कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। सबकी फर्स्ट प्लेट जो है आप देख रहे हो, सबकी फर्स्ट प्लेट को हमने एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है, ए से। ये जो ए पॉइंट है इससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड प्लेट जो है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट बी से। तीनों जो है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने काय से कनेक्ट किया हुआ है, बी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कंडेंसर्स होते हैं उसकी फर्स्ट प्लेट जो है वो फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होती है और जो सेकंड प्लेट होती है वो सेकंड पॉइंट से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट कंडेंसर की सेकंड प्लेट अगले वाले के फर्स्ट से कनेक्ट होती है, कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें सबकी पहली वाली प्लेट है वो एक पॉइंट से कनेक्ट होगी, सेकंड वाली जो प्लेट है वो एक पॉइंट से कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, नंबर 1। अब हमने देखेंगे कि पॉइंट ए पे हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड किया। तो जब क्यू चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं, 3 पार्ट्स में ये क्यू चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेट का चार्ज कितना है, Q1, सेकंड का चार्ज कितना है, Q2, थर्ड का चार्ज कितना है, Q3। तो Q जो चार्ज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबके माइंड में ये आता है कि Q चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड हो गया है, मतलब बराबर बराबर बटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। Q चार्ज जो रहता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है ना। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो वहां पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की प्लेट पे चार्ज कितना है, Q1, सेकंड वाले पे Q2 एंड थर्ड वाले पे कितना है, Q3। बट आप जानते हो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जो टोटल चार्ज Q है वो इक्वल होगा किसके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, ठीक है ना। चार्ज उतना ही रहेगा बट वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्या समझ में आया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज जो रहता है हर कैपेसिटर पे कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सीरीज में चार्ज सेम रहता है बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो रहता है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब नंबर 2 जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप देख रहे हो कि सभी प्लेट्स की जो है, कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जो है वो ए से कनेक्टेड है और सेकंड प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए जो पॉइंट है, सपोज करो इसका पोटेंशियल हम ले ले VA और बी पॉइंट का पोटेंशियल हम ले ले VB, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB के, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कंडेंसर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, सेकंड के लिए भी VA माइनस VB और थर्ड के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सब पे कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सब प्लेट्स पे चार्ज कैसा है, डिफरेंट है।
सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा ऑल प्लेट्स पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो Q इजिकल्स टू कितना होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक है, इसमें चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडेंसर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडेंसर पे चार्ज जो कितना था, Q1 था। ठीक है, तो फर्स्ट कंडेंसर का चार्ज Q1 है। Q इजिकल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है, Q इजिकल्स टू किसके इक्वल होता है, CV के। ठीक है, तो फर्स्ट कंडेंसर की कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V है। यहाँ पे V1 माइनस V2 की जगह जब सबका सेम ही है तो उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे Q1 इजिकल्स टू C1 इंटू V के। ठीक है, सेकेंड कंडेंसर की बात करें तो Q2 इजिकल्स टू C2 इंटू V। थर्ड वाले के लिए हो जाएगा Q3 इजिकल्स टू C3 इंटू V के। ठीक है, फिर वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि 3 कंडेंसर की जगह पे अगर हम एक कंबाइंड एक ऐसा कंडेंसर यूज करें जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है वो इन तीनों के कैपेसिटी के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटी की बात करें तो चार्ज Q इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, C इंटू V के। ठीक है ना, जो कंबाइंड कैपेसिटर अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे लिया तो उसका जो चार्ज है Q है, कैपेसिटी C है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V के, तो Q इजिकल्स टू CV के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि जो Q चार्ज था वही 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, दैट इज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इजिकल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, Q इजिकल्स टू CV होता है, यहाँ पे Q1 की जगह लिखेंगे C1V, ये हो जाएगा C2V, और ये हो जाएगा C3V के। ठीक है ना, सब में से अगर हम देखें V को कॉमन ले ले तो V कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा इधर इस वाले V से, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा C इजिकल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, C इजिकल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें वहां पे फॉर्मूले को यूज करना है। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/c इजिकल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, एंड पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है C इजिकल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ठीक है, तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। छोटा डिवाइस बड़ा कमाल, यही है कैपेसिटर की पहचान। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस टॉपिक को डीपली स्टडी करने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।